नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत के महागुरु यानी कि नीतीश कुमार अब डेरा डाल चुके हैं दिल्ली में। अभी तक जो पीएम साहब और उनके चाणक्य ये समझ रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार से हटा के बड़ा गेम कर दिया है, तो ये उनकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। खेल सिर्फ पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में भी हो सकता है, क्योंकि काफी दिनों में नीतीश कुमार की नजर पीएम की कुर्सी पे है। ऐसे में ना सिर्फ पीएम साहब को बल्कि चाणक्य जी को भी जोर का झटका लग सकता है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस बार पटना के बजाय दिल्ली में जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, वो भी नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले। ऐसे में ये सुगबुगाहट तेज है कि कहीं नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ के पीएम की कुर्सी के लिए तो बड़ा गेम नहीं खेला। क्या ऐसा सच में हो सकता है और क्यों अचानक दिल्ली में जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में काफी दिनों से ये दाव जो है तैर रहा है दावा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कि वो 12 और 13 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। पहले वो 10 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, फिर वापस पटना आके 12 या 13 तारीख को राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ से पहले नीतीश कुमार ने 9 तारीख को दिल्ली में जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। 9 अप्रैल को होने वाली इस बैठक को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं बल्कि बिहार के मुस्तकबिल की सत्ता का खाका खींचने की तैयारी कर रही है, उसके लिए बुलाई गई है। दोस्तों, इस दौरान पार्टी नेतृत्व ये तय करेगा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, निशांत कुमार को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित पार्टी के सभी शीर्ष रणनीतिकार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मंथन की शरारत करेंगे, जहां पार्टी के भविष्य और संगठनात्मक मजबूती पे गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उत्तराधिकार की योजना स्पष्ट करना चाहते हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन और मुख्यमंत्री पद के लिए नए विकल्पों पर चर्चा करना है। पार्टी चाहती है कि नेतृत्व जो है परिवर्तन की स्थिति में भी राजनीतिक संतुलन बना रहे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से संभावित इस्तीफे और राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच अगले मुख्यमंत्री के नाम पे अंतिम मुहर लगनी है। बिहार में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन वाली नई सरकार के गठन और कैबिनेट की रूपरेखा पे इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद जो है जेडीयू के अस्तित्व और संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन होगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। कुछ दावे ऐसे भी हैं कि सीएम ट्रांसफर के बाद बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना और किसी भी किस्म की राजनीतिक अस्थिरता को रोकना मुख्य एजेंडा है। नीतीश कुमार की राज्यसभा शपथ ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को हवा दी है। दिल्ली में होने वाली ये बैठक नीतीश कुमार के इस्तीफे से ठीक पहले आयोजित की जा रही है। ऐसे में जेडीयू नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के साथ तालमेल और संगठन की पकड़ किसी भी परिस्थिति में कमजोर ना हो। लेकिन इन सबके बीच बिहार में सीएम फेस को लेकर हलचल मची है। जेडीयू विधायक ये पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पे सीएम का पद दूसरे दल को नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता के आवास पर लगे नए पोस्टर ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है। पोस्टर में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर के साथ लिखी लाइन है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार। अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के सरकारी आवास पर लगे इस पोस्टर को जो है इसके कई मायने जो है माने जा रहे हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और निशांत को उससे जोड़ते हुए एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। खास बात है कि ये पोस्टर जो है ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है। पोस्टर में तीर जेडीयू का चुनाव चिन्ह का भी जिक्र है, जिससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर निशांत कुमार को भविष्य के नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बहुत से दावे इस तरह के हैं कि नीतीश कुमार जो बैठक दिल्ली में 9 तारीख को कर रहे हैं, उसका मकसद ना सिर्फ निशांत को सेट करना है बल्कि दिल्ली की सियासत में भी बराबर की साझेदारी करनी है। क्योंकि भले ही जेडीयू के पास मोदी सरकार के कई अहम मंत्रालय हैं, लेकिन सच है कि देश की राजनीति में जेडीयू कहीं जो है मजबूती से खड़ी दिखाई नहीं देती है। केंद्र में जो जेडीयू के लीडर है वो मोदी के मंत्रियों के आगे दब जाते हैं, लेकिन नीतीश के आने से ये कमी पूरी हो सकती है। वैसे भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन नीतीश की पहली प्राथमिकता
अब निशांत को लेके है। दूसरी तरफ दोस्तों, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार जब बिहार की सरहदों से बाहर निकलना चाहते हैं, राज्यसभा जाना इस बात का इशारा है कि वो केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि वो खुद को पीएम पद के विकल्प या फिर किसी बड़े राष्ट्रीय ओहदे के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है, पिछली चुनाव से पहले भी नीतीश ने ये दावा वो भी चला था, लेकिन तब उनका ये दाव फेल हो गया था और फिर से उन्हें वापस एनडीए में जाना पड़ा था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार दिल्ली आने से पहले अपने घर को महफूज करना चाहते हैं। जेडीयू चाहती है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी पार्टी के भीतर कोई बगावत ना हो, और जिस तरह नीतीश कुमार ने पार्टी को एकजुट रखा है, निशांत भी उसे वैसे ही एकजुट रखेंगे। इसीलिए निशांत कुमार को निरंतरा कॉन्टिन्यूसली के तौर पे पेश किया जा रहा है। जेडीयू इसे वंशवाद नहीं बल्कि विरासत की मजबूती कह रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति वक्त कांच की तरह नाजुक है। एक तरफ बीजेपी है जो बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, दूसरी तरफ जेडीयू है जो अपनी शर्तों पे समझौता करना चाहती है। 9 अप्रैल की बैठक में गठबंधन के स्वरूप और नई कैबिनेट की रूपरेखा पे भी मोहर लगनी है। क्या बीजेपी निशांत कुमार के उभार को खामोशी स्वीकार कर लेगी? क्या चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जैसे नेता इस नए समीकरण में फिर बैठेंगे? ये जेडीयू के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तय करने में चूक हुई तो जेडीयू का वजूद खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों बिहार एक ऐसा मोड़ पे खड़ा है जहां से नीतीश युग की विदाई और निशांत युग की आहट सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार की सत्ता का पूरा गियर बदलने जैसा है। 9 अप्रैल का फैसला तय करेगा कि बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी और क्या नीतीश कुमार दिल्ली फतह करने में कामयाब होंगे? क्या निशांत कुमार वाकई दमदार भविष्य साबित होंगे या फिर ये दाव उल्टा पड़ जाएगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या निशांत कुमार का दौर शुरू होने जा रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।